सुल्तान नूरदीन जंगी उनताकिया और यूरोप के सलीबियों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके लश्करियों ने अभी सांस भी ना लिया था कि उनके लिए दो बड़ी मुहिम्मात खड़ी हुई। पहली मुहिम दमिश्क की थी। दमिश्क के साथ बदनसीबी ये हुई कि दमिश्क का हुक्मरान मुजीरुद्दीन इंतहाई गैर जिम्मेदार बेहमियत इंसान था। उसकी सल्तनत का सारा कारोबार उसके वजीर मोइनुद्दीन के बिलबोते पर चल रहा था, जो इंतहाई मुखलिस और आलमे इस्लाम से मोहब्बत करने वाला इंसान था। दमिश्क की बदकिस्मती के उन्हीं दिनों मोइनुद्दीन फौत हो गया और दमिश्क का नज़्म व नसब मुकम्मल तौर पर नालायक और अहमक मुजीरुद्दीन ने संभाल लिया। उधर नसरानियों को, जिनके अंदर बेशुमार यूरोपी सलीबी भी आन जमा हुए थे, उन्हें जब खबर हुई कि मोइनुद्दीन फौत हो गया है और अब दमिश्क का सारा नज़्म व नसब मुजीरुद्दीन के हाथों में है, तो उन्होंने मौका पाकर जिब्रान के नवाही इलाकों को ताख्त व ताराज करना शुरू कर दिया। उनके हौसले, उनकी हिम्मत इस कदर बड़ी कि वो दिन दहाड़े हमला आवर होकर मुसलमान औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाते और उनको गुलाम बनाकर फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन को जब उसके वकाए निगारों ने इसकी इत्तला की तो सुल्तान ने फिलफौर पहले इन वाक़यात की तस्दीक कराई। जब साबित हुआ कि ये सब सच्चाई पर मबनी है, तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दमिश्क के हुक्मरान मुजीरुद्दीन को, जो एक नाअहल शख्स था, इसे पैगाम भिजवाया कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसे रोके। अगर वो नहीं रोकता तो ये काम सुल्तान खुद करेगा। मुजीरुद्दीन ऐसा अहमक और कौमी हमियत से आरी शख्स था कि उसने सुल्तान नूरुद्दीन की इस पेशकश का मुस्बत जवाब देने की बजाय नसरानियों और सलीबियों से साज़बाज़ कर लिया और सुल्तान नूरुद्दीन के पैगाम को बड़ी हकारत के साथ ठुकरा दिया। सुल्तान नूरुद्दीन को जब मुजीरुद्दीन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैया की इत्तला मिली तो उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का तहैया कर लिया। इस दौरान सुल्तान को जो दूसरी मुहिम पेश आ गई वो ये कि अकुमिया का एक मजबूत किला था। यह किला सलीबियों के कब्जे में था और उनताकिया से 50 मील के फासले पर जुनूब में था। इसकी फसील, इसके दिफाई इस्तेहकामात बड़े मजबूत और मुस्तहकम थे। यहाँ के सलीबियों और नसरानियों ने निकलकर मुसलमानों के इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए और लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। इस तरह यूरोप से आए हुए सलीबी और मकामी नसरानियों ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया था। लिहाजा अब सुल्तान ने इन दोनों मुहिम्मात को सर करने का फैसला कर लिया। नूरुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ निकला। पहले उसने दमिश्क का रुख किया। सलीबियों को जब खबर हुई कि दमिश्क की सरकोबी के लिए सुल्तान नूरुद्दीन निकल चुका है, तो उन्होंने सुल्तान की ताकत और कुव्वत को बांटने के लिए एक और महाज खोल दिया, और वो ये कि उनका एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हुआ और इस लश्कर ने मुसलमानों के शहर जिब्रान का रुख किया। इस तरह सलीबी ये चाहते थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जब पेश कदमी करते हुए आगे बढ़ेगा तो वो अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करने पर मजबूर हो जाएगा। एक को दमिश्क की तरफ रवाना करेगा और दूसरा जिब्रान की तरफ बढ़ेगा। सुल्तान को जब सूरत हाल की खबर हुई तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट और खौफ के अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लश्कर का एक हिस्सा उसने शेर को और मुजद्दिद दीन की सरकर्दगी में दिया। उसके नायब की हैसियत से नजम दीन को उनके हमरा कर दिया। लश्कर का दूसरा हिस्सा सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने पास रखा और अपनी मदद के लिए उसने उसामा बिन मुर्शिद, शम्सदीन, खतलख और फखरुद्दीन मसूद जैसे सालारों को रखा। इस तरह लश्कर का एक हिस्सा तो लेके शेर को, मुजद्दिद दीन और नजम दीन जिब्रान का रुख कर गए थे, जबकि सुल्तान बाकी हिस्से को लेकर मुजीरुद्दीन की सरकोबी के लिए निकला। सुल्तान ने दमिश्क की तरफ पेश कदमी कुछ इस तरह की कि पहले वो आगे बढ़ते हुए बाल्बिक की तरफ रवाना हुआ। बाल्बिक में सुल्तान ने पड़ाव किया। यहाँ बाल्बिक के लोगों की खुशकिस्मती कि बाल्बिक में खुश्क साली की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान और फिक्रमंद थे, इसलिए कि उनसे यहाँ गुज़िश्ता कई माह से बारिश न हुई थी और लोग खाने पीने की चीजों की तरफ से कहत साली का शिकार थे। खुदा की कुदरत, जिस रोज सुल्तान नूरुद्दीन बाल्बिक में दाखिल हुआ, इसी दिन बाल्बिक और उसके गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश हुई।
बाल्बिक के लोगों ने सुल्तान की आमद को खुदावंदे कुद्दूस की रहमत तसव्वुर किया और सुल्तान के हक में वो फतह व कामरानी की दुआएं मांगने लगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने सिर्फ एक दिन बाल्बिक में क़याम किया, उसके बाद वहां से कूच करके इसने दमिश्क का रुख किया और दमिश्क के करीब जिस्यर खश्म में उसने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। दमिश्क के हुक्मरान मुजीर अल-दीन को जब सुल्तान नूरुद्दीन की आमद की खबर मिली तो उसने एक इंतहाई गुस्ताखाना पैगाम सुल्तान को रवाना किया और इस पैगाम में धमकी आमेज अंदाज में मुजीर अल-दीन ने सुल्तान से कहा था, बेहतर यही है कि तुम यहां से वापस चले जाओ, वरना हमारी तलवारें और नेज़े तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हें नामुरादी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब यह पैगाम मिला तो उसे दमिश्क के हुक्मरान मुजीर अल-दीन पर बड़ा गुस्सा आया। ताहम उसने बड़ी रवादारी से काम लिया और मुजीर अल-दीन को जवाब में लिखा कि तुम खुद मेरे पास आओ या किसी अपने काबिल एतमाद शख्स को मेरे पास भेजो, ताकि आपस में गुफ्तो शनीद और सलाह मशवरा किया जाए और किसी तरीके से दोनों मिलकर किसी अच्छे फैसले पर पहुंच जाएं और नाहक मुसलमानों का खून ना हो। मुजीर अल-दीन की बदकिस्मती कि उसने सुल्तान नूरुद्दीन के इस पैगाम को सुल्तान की शराफत और आजिज़ी के बजाय उसकी कमजोरी ख्याल किया और अपने गैर जिम्मेवाराना रवैये पर बज़िद रहा। मुजीर अल-दीन का ये रवैया देखते हुए सुल्तान नूरुद्दीन हरकत में आया और दमिश्क शहर का उसने चारों तरफ से मुहासरा कर लिया और दमिश्क पर उसने ऐसा दबाव डाला कि मुजीर अल-दीन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गया। मुजीर अल-दीन ने जब देखा कि अब शहर सुल्तान के हाथों फतह हो जाएगा तो उसके पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि सुल्तान से मुआफी मांगकर सुलह की दरख्वास्त करे। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक रहम दिल, इंसान दोस्त और आलमे इस्लाम से मोहब्बत करने वाला शख्स था। मुजीर अल-दीन के नामाकूल और बेहमियत रवैये को फरामोश करते हुए उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया, इसलिए कि वो मुसलमानों के खून से हाथ रंगना नहीं चाहता था। लिहाजा मुजीर अल-दीन को मुआफ करके सुलह को तस्लीम कर लिया। मुजीर अल-दीन ने तस्लीम किया कि उसकी सल्तनत के खुतबों में सुल्तान नूरुद्दीन का नाम पढ़ा जाएगा। इसके अलावा उसके लश्कर में जिस कदर अहम सालार होंगे उनका तकर्रुर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मंजूरी हासिल करने के बाद हुआ करेगा। साथ ही उसने ये भी तस्लीम किया कि उसके यहाँ सुल्तान के नाम का ही सिक्का जारी किया जाएगा। इस तरह सुल्तान ने बड़े अहसन तरीके से दमिश्क की मुहिम को बगैर किसी जंग के सर कर लिया था। नींद से बुरी तरह उलझती रात खुशबू की तरह फैल गई थी। सलीबी जो मैदान जंग को सामान शौक से लबरेज, तोगान ज़ौक़, निगारिस्तान खूबसूरती और औरत के कुर्ब का ख्यालिस्तान ख्याल करते थे, जिब्रान के नवा में गहरी नींद सोए हुए थे। जागती फितरत अपनी पूरी रनाइयों और दिलकशियों से हालात का जायजा ले रही थी। शायद अज़ल का कोई खूनी राज फाश होने वाला था। कर्न बा कर्न से अपनी किरणों में झिलमिलाते सितारे शायद अपने नेहा खाना ज़हन व दिल में किसी खूनी इनकलाब की चाप सुन रहे थे। ऐसे में सलीबियों के इस लश्कर पर शेर को अचानक एक तरफ से जागते लम्हों की अंगड़ाई में बदकिस्मती के हौलनाक सैलाब और हर शय को खोजने और तलपट कर देने वाले शर्रफ आतिश बगुलों और तारीकी की घनी मौजों में बेपरत कड़कती, टूटी और गिरती बर्फ की तरह हमला आवर हुआ था। इस अचानक शबे खून से सलीबी लश्कर दहशत और खौफ का शिकार हो गया था। बड़ी तेजी से उन्होंने अपने हथियार बांधे और शेर कोह का रास्ता रोककर उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए भाग दौड़ करने लगे थे। ऐन इसी लम्हा उनके लश्कर की दूसरी समत से मुजद्दद दीन पसलियों के नीचे तक लामुतनाही और गैर मुखद्दम खौफतारी कर देने वाली लामहदूद तिलिस्म झनकार। फितरत की नवाओं की तरह अपने अज़ाइम को मजबूत और मुस्तहकम रखकर हवस और जबर के मेघदू में बेमुहाबा दाखिल हो जाने वाले गैज़ और गज़ब की अंगड़ाई और बुग़्ज़ और अदावत की शर्रखीज़ी की तरह हमला आवर हुआ था। रात की गहरी तारीकी में सलीबियों के लश्कर के दस्तों से शेर को और मुजद्दिद दीन के शबे खून मारने के बाइस उनके लश्कर के अंदर जिल्लत की आगोश और इहानत और जिल्लत जौलान गाहिं बेदार हो गई थी। जिस्म नींद की तासीरात से आरी होकर इस्तिराब आफरीन लहरों के शिकार होने लगे थे। शेर को और मुजद्दिद दीन ने सलीबियों को इस तरह अपने सामने हाँकना और दबाना शुरू कर दिया था
जिस तरह खौफ की अंधी कुव्वत ईसाई दहर की तरह हर शय को अपने सामने पीसना कर देती है। दोनों शब के सौदागरों की तरह किस्मत की जंजीरें खोलकर हर फितना पर वार के कतबा दिल पर रात के गंभीर और हैबतनाक सन्नाटे रकम करने लगे थे। उनके तेज और जानलेवा हमलों के बाइस यूं लगता था जैसे सलीबियों के लश्कर में बूढ़ी सोचों से जवान जज्बे उलझ गए हों। इसलिए कि अपने तेज हमलों के बाइस उन्होंने हर दिल के वरक वरक पर अपने अज़्म की खारदार फसीलें नस्ब करना शुरू कर दी थी और सलीबियों को अपने सामने बेबस करते हुए वो अंधेरे में उनकी सोचों का बोझ बढ़ा कर गए थे। दूसरी जानिब कौकब व तुलज़म, जमीन व आसमान, शम्स व कमर, हवा में फजाएं दामन फितरत, रक्स करते फिजा के साए, रात की हश्र सामानियां और सरसराती पर हौल वहशती मुस्कुराते हुए रात की गहरी तारीकी में रूनुमा होने वाले इस हादसे और तमाशे को तंजिया मुस्कुराहट में देख रहे थे। रात के अंधेरों में सलीबी लश्कर को शेर को और मुजद्दिद दीन के हाथों इबरत खेज और जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो अपना सारा सामान और मुसलमानों से लूटा हुआ मालो मता वहीं छोड़कर अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शेर को और मुजद्दिद दीन ने सुबह तक वहीं इंतजार किया, फिर दुश्मन के पड़ाव से मिलने वाली हर चीज को समेटकर वो दमिश्क के नवा में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से जा मिले थे, जिसने इन दोनों का बेहतरीन इस्तकबाल किया। अब अपने लश्कर के साथ सुल्तान ने अकुमिया का रुख किया, जो एक मजबूत और मुस्तहकम कला था, और यहां से सलीबी निकलकर मुसलमानों के इलाकों को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर चुके थे। अकुमिया पहुंचकर सुल्तान ने दो तरफ से कला की नाकाबंदी कर ली। मशरकी दरवाजे के सामने सुल्तान अपने लश्कर के साथ खुद रहा, जबकि लश्कर के उस हिस्से को जो शेर को और मुजद्दिद दीन की कमानदारी में था, इसे शहरपना के मगरबी दरवाजे पर मामूर किया गया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अकुमिया नाम का कला एक बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर वाक़े था, जबकि उसकी फसील भी बड़ी मजबूत और मुस्तहकम थी। किले के अंदर जिस कदर सलीबी थे, उन्होंने महसूर रहते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मुकाबला शुरू किया। फिर न जाने एक दिन उन पर किया जुनून सवार हुआ कि वो उस किले के जुनूबी दरवाजे से निकलकर तंग कोहिस्तानी दर्रों से होते हुए अचानक आकर सुल्तान के लश्कर पर हमला आवर हो गए। सुल्तान ने निहायत चाबुक दस्ती, निहायत अक्ल, अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ उनके इस अचानक हमले को रोका। साथ ही उसने शेर को और मुजद्दिद दीन को दूसरी तरफ से हमला आवर होने का हुक्म भी भेज दिया था। शेर कोह के पास जिस कदर लश्कर था, उसने उसके मजीद दो हिस्से किए। एक हिस्सा उसने मुजद्दिद दीन की कमानदारी में दिया, एक हिस्सा अपने पास रखा और मुजद्दिद दीन को उसने किला के जुनूबी दरवाजे की तरफ रवाना कर दिया और खुद हमले के लिए मुनासिब घात में बैठकर इंतजार करने लगा था। शाम तक सुल्तान नूरुद्दीन ने किले से निकलकर हमला आवर होने वाले सलीबियों को पसपा कर दिया था, और जो ही वो पीछे हटकर किले में दाखिल होने लगे तो शेर को उन पर बर्फ की तरह टूट पड़ा। और दूसरी जानिब जुनूबी दरवाजे पर मुतय्यन मुजद्दिद दीन भी हरकत में आया और उसने भी हमले की इब्तिदा कर दी थी। और सलीबियों के लश्कर की हालत यह थी कि शेर कोह ने उन पर शराब नफ्स को प्यासा करती, फितरत की सतवत व जबरूत, इदराक की पेशानी और जहन में हबाबों की तरह उठ खड़े होने वाले खौफ की तरह हमला आवर हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ से मुजद्दिद दीन माशी नाहमवारी, तबकाती तजाद, सबको सयाल लम्हों की तरह बहा ले जाने वाले आतिश के सेल और तूफान और मर्ग के दरियाए तुंद की तरह उनकी तादाद कम करता चला जा रहा था। जबकि पुश्त की जानिब से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कज़ा के गहरे समंदर की तरह उनके ताक़ुब में आया था, और फिर खूनी लम्हों की यूरिश और बरहम आग के शोलों की तरह पुश्त की तरफ से उसने उनकी तादाद बड़ी तेजी से कम करना शुरू कर दी थी। इससे तरफा हमले से सलीबियों की हालत नीम जाम मुसाफिरों, बेअमान मकतूलों, खौफ व हरास वाली शर्मिंदगी और रुसवाई से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। शहर पना के दरवाजे शेर को और मुजद्दिद दीन ने मसदूद कर दिए थे, लिहाजा वो किले के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते थे। जब उन्होंने देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, शेर कोह और मुजद्दिद दीन तीन तरफ से उन पर हमला आवर होते हुए बड़ी तेजी से उनकी तादाद को कम करते चले जा रहे हैं, तब उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और अमान अमान पुकारते हुए जंग के खात्मे का ऐलान करने लगे।
जिन सलीबियों ने हथियार डाले थे, सुल्तान के हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके पीछे भेज दिया गया, जबकि मुहासरा बराबर जारी रखा। कहते हैं अकुमिया के इस हौलनाक टकराव में लगभग 2500 सलीबी मारे गए और तकरीबन इसी कदर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए।